अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अरवी की सब्ज़ी तो हर घर में बनाई जाती है और बहुत ही शौक़ से खाई भी जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी है, जो कि हम अरवी के पत्तों से बनाएंगे। तो ये अरवी के पत्ते आप लोगों को मार्केट में बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं, तो अगर आज से पहले आप लोगों ने अरवी के पत्तों के पकोड़े नहीं ट्राई किए तो यकीन करें आप लोग इन पकोड़ों को एक बार बना लें तो बाद में आप पालक और आलू वाले प्याज सारे पकोड़े भूल जाएंगे। इतने ये क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े तैयार होंगे। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताऊंगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ली, अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए 3 अदद हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्याज ली, 15 से 20 अदद हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी हमने लहसुन का लिया जवों का और 5 से 6 टुकड़े अदरक के लिए। तो इन सब चीज़ों को हमने एक ग्राइंडर जग में ऐड करके अच्छे से इनका पेस्ट बना लेना, प्यूरी। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बेसन का ले लिया जिसको हमने छान लिया। इसमें हम अपना ये पेस्ट ऐड कर देंगे, जो कि हमने अभी जो चीज़ें आपको दिखाई हैं उनका बनाया, ये सारा इसमें शामिल करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर 1 कप हमने इमली का पल्प लिया है, ये भी हम इसमें निकाल देंगे। इमली को आप लोग पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें और बाद में उसका अच्छे से पल्प निकालें। इसके बाद कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हमने नमक लिया, जो कि मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बार चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए जो पकोड़े हम बना रहे हैं ये इतने स्पाइसी भी नहीं होंगे, बच्चे भी इसे इजीली खा सकते हैं। मसाले मैंने आप लोगों के सामने डाले हैं। अब इसके बाद हमने इसमें आगे और मज़ीद किसी किस्म का कोई मसाला ऐड नहीं करना। तो अब यहाँ पर देखें मैंने इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना और एक अपनी अच्छे से यहाँ पर कोटिंग तैयार कर लेनी है, पेस्ट तैयार कर लेना बेसन का अपने पकोड़ों के लिए। और ये जो बेसन का मिक्सचर है इसमें हमने एक ही दम सारा पानी ऐड करके इसे पतला नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप लोग ये अपना अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लें। और अब यहाँ पर बारी आती है अरवी के पत्तों की। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को अभी तक ये अरवी के पत्तों के बारे में नहीं पता तो आप लोग मार्केट में जाएं, मार्केट में आप लोगों को ये मिल जाएंगे, बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं। और यकीन करें इससे जो पकोड़े बनते हैं वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 12 अदद अरवी के पत्ते लिए हैं। और ये सबसे पहला काम जो करना है, ये जो इसके पीछे आप लोगों को डंडी नज़र आ रही है, ये वेन्स जो है इस पत्ते की, ये हमने कट कर देनी है, इस तरह से निकाल देनी है। देखिए ज़्यादा मोटी होती है तो इसको हम निकाल देंगे, ये हमारी रेसिपी में यूज़ हमने नहीं करनी। और इसके बाद ये देखें बाकी सारे पत्ते मैंने अपने पहले से इस तरह से निकाल दिए हैं, उसके पीछे से डंडल आप लोग भी इस तरह से निकालें। आपको दिखाने के लिए मैंने निकाला एक आपके सामने। और अब देखें अब हम अपनी जो मेकिंग का प्रोसेस है वो हम शुरू कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक अपना बड़े वाला पत्ता रखना है नीचे। और देखिए हमने ग्रीन वाले पत्ते लिए हैं बाज़ार से, आप लोगों को मार्केट से ग्रीन और येलोइश कलर के मिलेंगे, लेकिन वो येलो वाले आप लोगों ने नहीं लेने क्योंकि वो ज़्यादा पके हुए होते हैं, तो वो मेरे रेसिपी में नहीं चाहिए। ऐसे ग्रीन और प्यारे प्यारे से पत्ते लेकर आएँ और अपने मज़ेदार पकोड़े तैयार करें। अब यहाँ पर इस तरह से जो हमने अपना बेसन का मिक्सचर तैयार किया इसको हमने पत्ते पे लगा देना सिंपल। और इसके बाद सेम यही प्रोसेस अब हम फॉलो करते जाएंगे और लेयर लगा लेंगे। यहाँ पर एक और पत्ता ऊपर ऐड कर देंगे और इसके ऊपर भी वही बेसन का मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो बेसन के मिक्सचर की भी आप लोगों ने लेयर जो है मोटी नहीं लगानी, नहीं तो अगर आप लोग कोटिंग भी ज़्यादा मोटी कर देंगे तो बाद में पकोड़े क्रिस्पी नहीं होंगे। और यहाँ पर अब मैं 3 पत्तों की लेयर लगाऊंगी। आप लोग चाहें तो इसमें 2 की लेयर भी लगा सकते हैं, 4 की लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 3 की लगाऊंगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो आप लोग भी इसी तरह से सेम एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। तो देखें बिल्कुल भी झंझट नहीं है इस रेसिपी में, बहुत ही सिंपल है, बल्कि ये काम करके आपको मज़ा भी आएगा। और अगर आज से पहले अरवी के पत्तों के पकोड़े आप लोगों ने नहीं ट्राई किए, यकीन करें इसे एक बार बना लें तो फिर बाद में आप लोग खुद ब खुद ये बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, इतने क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और आप लोग मज़े की बात, आप लोग इन पकोड़ों को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये मैं आपको भी आगे चलकर बताती हूँ, तो रेसिपी को फुल वॉच करते जाएँ। आप देखिए यहाँ पर 3 लेयर हमने लगा दी है, लास्ट वाली लेयर में भी यहाँ पर कोटिंग लगानी है ऊपर। और अब यहाँ पर दोनों साइड से पकड़ते हुए हमने रोल कर देना। और ये रोल हमने यहाँ पर आराम से बहुत ध्यान से करना है, रोल करते हुए टूटना नहीं चाहिए और इसके अलावा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए सेम इसी तरह से ये हमारा रोल हो चुका है। तो अब ये काफ़ी बड़ा पत्ता है यहाँ पर, तो इसके हमने 2 पोर्शन में इसे डिवाइड कर देना है। इस तरह से कट करें, जो छोटे होंगे उनको ऐसे ही रहने देंगे
और जो ज़्यादा बड़े हैं इनको हम कट कर लेंगे। तो अब इनको हम साइड पर रखते हैं, बाकी सारे भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। लीजिए देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से सारे हमने अपनी कोटिंग तैयार कर लिया पकौड़ों की। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे जो कि है स्टीम का। तो अब यहाँ पर हमने अरबी के पत्तों को स्टीम करना। यहाँ पर पतीला ले लिया, इसमें हमने नीचे पानी भी ऐड कर दिया और एक स्टैंड रख दिया, पानी को गर्म कर लिया। और अब ये ऊपर हम एक इस पर नेट जाली कुछ भी आप लोग रख दें। और इसके बाद अब हम इसमें अपने पकौड़े ऐड कर देंगे। ये जो हमने अपने अरबी के पत्ते लिए ये इस तरह से रख देंगे, एक बारी में जितने आएंगे इतने रखेंगे, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे। ये 3 आए हैं, अब हम कवर लगाएंगे और इनको स्टीम करते हैं अच्छे से और फिर अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर देखिए हमारे अरबी के पत्ते स्टीम हो चुके हैं, कवर हम हटा देते हैं। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, जब ये स्टेज आ जाएगी तो आप लोगों ने ये पत्तों को निकाल लेना। अब हम सारे इसी तरह से स्टीम करेंगे और फिर अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी अरबी के पत्तों की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर से बताइएगा कि क्या आज से पहले आप लोगों ने ये पकोड़े बनाकर खाए हैं। और इसके अलावा ये अरबी के पत्तों का सालन भी बनता है, तो आप लोगों ने अगर दोनों में से कोई भी चीज़ बनाकर खाई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने स्टीम करके पत्ते निकाले हैं इनकी हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से नॉर्मल साइज़ की कटिंग करेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं करना हमने इन्हें। और ये देखें कैसे स्विस रोल की शेप आ गई है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं स्विस रोल। तो ये पकोड़े अगर आप बनाएंगे तो बच्चे ये इस तरह से पकोड़े ज़रूर से खाएंगे स्विस रोल की शेप देखकर। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे ढेर सारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पे आप लोग इन्हें आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, फिर जब दिल करे आप लोग निकाल कर खा सकते हैं। स्टीम करने के बाद ही आप लोगों ने इन्हें स्टोर करना है। और अब हम अपने पकौड़ों की फ्राइंग की तरफ चलेंगे। और इसी तरह से स्टीम किए हुए ही अक्सर लोग सालन बना लेते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा शौक से पकोड़े खाए जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए एक टाइम में हमने ऑयल को गर्म कर लिया, अब इस तरह से डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग अगर टी टाइम में, अपना इवनिंग टाइम में कुछ नए तरीके के स्नैक्स खाना चाह रहे हैं, नए पकोड़े खाना चाह रहे हैं, तो ये रेसिपी को बना लें। एक बार बना लें, फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख कर आप लोग इन्हें स्टोर कर लें और फिर जब दिल करे निकाल कर फ्रिज में से फ्राई करें और मज़ा दुबाला करें अपनी इवनिंग टी टाइम का। अब देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। ये पकोड़े यकीन करें आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे, घर में आप लोग इन्हें बनाएं और मज़े उड़ाएं। और अगर घर वालों ने आज से पहले ये पकोड़े नहीं खाए तो प्याज और आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े छोड़ें, ये पकोड़े बनाएं और फिर आप लोग सब पकोड़े, पहले वाली रेसिपीज़ भूल जाएंगे, ये पकोड़े बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी भी बहुत सिंपल है भी बहुत मज़े की। तो अरबी की सब्ज़ी बनाई जाती है, लेकिन अब हम यहाँ पर सारे पकोड़े फ्राई कर लेते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाले हमारे अरबी के पत्तों के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आज से पहले यकीन करें इतने खस्ता, क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े आप लोगों ने नहीं खाए होंगे। रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा, रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यार से कॉमेंट कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।